जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में डाटा मेन्यू में डाटा वैलिडेशन ऑप्शन के बारे में जानेंगे, जिसमें हम सीखेंगे टेक्स्ट लेंथ और नंबर लेंथ के बारे में। अगर आप कोई वैलिड डाटा को लिखना चाहते हैं और कुछ वैलिड डाटा को नहीं लिखना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं डाटा वैलिडेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं 1 से लेकर के और 1000 तक के वर्ड को हम इसमें टाइप करें, उससे ना ज़्यादा और उससे ना कम, ये इग्नोर कर दें, तो इसके लिए हमें डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक डाटा को लेते हैं एरिया। हमने एरिया को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जाते हैं डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग और एक दिखाई देगा ऑप्शन एरर अलर्ट। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, अलाउ ऑप्शन में जाना है और नंबर पे काम करने के लिए पहले नंबर को सेलेक्ट करेंगे। तो पहले हम लेते हैं होल नंबर। होल नंबर में जाने के बाद आपसे पूछा जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम में हम यहाँ पे डाल लेते हैं 100 और मैक्सिमम में डाल देते हैं 1000। ध्यान दीजिएगा 1000। अब हम जाते हैं एरर अलर्ट में और टाइटल में लिख देते हैं स्टॉप और एरर मैसेज में हम लिख देते हैं डाटा इज नॉट वैलिड। अब यहाँ पे लिखने के बाद VALID वैलिड। अब यहाँ पे लिखने के बाद हमें करना क्या है, ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ओके कर लेंगे तो ये जो सेलेक्टेड एरिया है इसमें आप 100 से लेकर के 1000 तक के ही टेक्स्ट को लिख पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 100 आसानी से 1200 इंटर करेंगे तो यहाँ पे लिखेगा स्टॉप डाटा इज़ नॉट वैलिड। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मैसेज देगा। वही आप 99 लिखेंगे तो भी आपको मैसेज देगा डाटा इज़ नॉट वैलिड। ये 99 भी नहीं लिख सकते आप। 1 से लेकर के और 1000 के बीच में कोई भी नंबर हो तो आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे ये देखिए, अगर वही आप 5 लिखेंगे तो लिखेगा डाटा इज़ नॉट वैलिड। वही आप 1500 लिखेंगे या उससे ज़्यादा वर्ड लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेगा डाटा इज़ नॉट वैलिड। तो ये दोस्तों होता है डाटा वैलिडेशन का कमाल। अब इस चीज़ को आप हटाना चाहेंगे तो फिर से वही एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे डाटा वैलिडेशन ऑप्शन पे, यस करेंगे और यहाँ से क्लियर ऑल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर लेंगे। अब ये आपका जो है ये एक्सटेंशन हट गया है, इसमें आप कोई भी वर्ड आसानी से लिख सकते हैं। तो ये होता है नंबर पे। अगर यही चीज़ हम टेक्स्ट के लेंथ में करना चाहें तो फिर से हम एरिया को सेलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट में जाने के लिए हम फिर जाते हैं डाटा वैलिडेशन में, सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा टेक्स्ट लेंथ का। तो सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक करना है। मिनिमम हम 5 टेक्स्ट ले लेते हैं और मैक्सिमम 10 टेक्स्ट, यानी 10 टेक्स्ट और 5 टेक्स्ट के बीच में ही ये वर्ड लिखे, इससे ना ज़्यादा लिखे ना कम लिखे। और यहाँ पे हम एरर में जा कर के लिख देते हैं स्टॉप और यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट नॉट वैलिड, टेक्स्ट इज नॉट वैलिड और क्लिक करते हैं ओके बटन पे। अब जैसे हम यहाँ पे कोई वर्ड लिखेंगे, जैसे MANISH मनीष लिखेंगे आसानी से लिखाएगा। वही 2 वर्ड का कोई वर्ड लिखेंगे तो लिखेगा टेक्स्ट इज़ नॉट वैलिड। यहाँ पे वो टेक्स्ट लिखाएगा ही नहीं 2 लेटर का। आप 3 लेटर का कोई वर्ड लिखिएगा नहीं लिखाएगा, 4 लेटर का कोई वर्ड लिखिएगा नहीं लिखाएगा, वही 5 लेटर का कोई वर्ड लिखिएगा उससे ज़्यादा लिखिएगा तो आसानी से लिखाएगा, और 10 से भी ज़्यादा लिखिएगा तो लिखेगा टेक्स्ट इज़ नॉट वैलिड। तो ये होता है टेक्स्ट ऑप्शन पे। अगर इस चीज़ को हटाना होता है तो आप एरिया को पुनः सेलेक्ट करें, डाटा वैलिडेशन पे जाएं, क्लिक करें, यस करें, क्लियर ऑल बटन पे क्लिक करके ओके कर दें। उसके बाद आप इसमें जितना भी लंबा टेक्स्ट या जितना छोटा टेक्स्ट लिखना चाहते हो आसानी से लिख पाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।